हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। रीट मेंस 2025 65 डेज में कैसे करें सिलेक्शन वाली तैयारी। जी हाँ, मैं आपको यहाँ से एक बात कहूँगा, उसके बाद में हम मुद्दे पर आगे चलेंगे। 65 दिन के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 65 दिन में ही सिलेक्शन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 65 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 65 दिन में ही सिलेक्शन होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इन दोनों को यदि समझ लिया तो आपकी तैयारी जो है ना वो बेहतर हो सकती है। आपको यहाँ पे लोग आएंगे और कहेंगे कि 65 दिन में सिलेक्शन, आके क्या कहेंगे, 65 दिन में सिलेक्शन। और इस 65 दिन में सिलेक्शन के लिए ये चीज करिएगा, वैसा 65 दिन में यदि थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होता तो फिर वो आकर के आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए कह देते 90 दिन के अंदर सिलेक्शन। तो फिर मैं यार 65 दिन के अंदर रीट में सिलेक्शन क्यों लूंगा, मैं तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा। वो 90 नहीं तो 120 दिन में करा देंगे, 120 नहीं तो 365 दिन में करा दूंगा, दे दूंगा ना 1 साल यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो 65 दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन 65 दिन में सिलेक्शन को 65 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, यह है कि 65 दिन में सिलेक्शन हो सकता है। 65 दिन में ही सिलेक्शन होगा ना, 65 दिन में ही सिलेक्शन होगा ना, लेकिन 65 दिन में सिलेक्शन हो सकता है। यहां पे यदि आ जाए कि 65 डेज की बात करें, 65 दिन में सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, जी हाँ हो सकता है कि, तो मैं यहां पर बोलूंगा यस कि 65 दिन में ही सिलेक्शन की बात करें तो यहां पर मेरा जवाब होगा जी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 65 दिन में सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं यहां पे कहूं कि 65 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, तब बोलूंगा जी हाँ। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने तैयारी तो की है, अब तैयारी की होगी तो अब आपके पास 65 डेज हैं उस तैयारी को क्या करने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए। यदि आपने जो तैयारी की है उस तैयारी को 65 डेज में बेहतर बनाया तो फिर 65 डेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 65 डेज में ही सिलेक्शन हो सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आपने 65 डेज के अंदर कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज, एक तो आपको पता होना चाहिए आपके इस सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में आपको एक तो पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है, एक आपको इसका टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि सिलेबस कब पूरा करना है, और एक आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ से आती है कि आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कब पूरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले से 65 दिन के अंदर सिलेबस पूरा करें, तो मेरे भाई 65 दिन में सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, रिवीजन तो क्या खाक करेंगे। तो आपको 65 आपने तैयारी की है, इस तैयारी को पता होना चाहिए 65 डेज से पहले कि आपको अब आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। और सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है आपको यह भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम वेटेज देना है। किसी सब्जेक्ट से सपोज करो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको तो आप रेगुलर रोजाना पढ़ रहे हो 3 घंटे, और जिस सब्जेक्ट से पर्सन आ रहे हैं 20, उसको आप पढ़ नहीं रहे हो आधे घंटे। तो मेरे भाई ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना, सब्जेक्ट मैनेजमेट की बात करें, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना समय देना, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस के बारे में तो आपको पता है। अब बच्चे आगे यहां से, तो एक तो आपके यहां से आता है रिवीजन और प्रैक्टिस की बात करें। अब आ जाता है आपके रिवीजन एंड प्रैक्टिस का समय। जी हाँ, ये 65 डेज की बात करें, ये आपके रिवीजन और प्रैक्टिस का ही समय है। रिवीजन का मतलब है आप लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम तक कम से कम आपके पास 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। अब डिसाइड कर लो कि एग्जाम तक 4 से 5 बार रिवीजन करना है, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की होगी, सिलेबस किया होगा, तो नोट्स तो बनाए होंगे। और नोट्स इतिहास की तरह बहुत लंबे नहीं लिखे होंगे ना कि भाई ये कहा जाता है, एकदम शॉर्ट नोट लिखे होंगे ताकि उसको नोट्स के रूप में हो, ताकि उसको कम समय के अंदर रिवाइज किया जा सके। कंसाइज नोट्स लिखने का फायदा यही होता है। किताब नहीं लिखनी होती जब तैयारी कर रहे हो, आपको नोट्स लिखने होते हैं, और नोट्स लिखने का फायदा होता है कि कम समय में उसको अधिक बार पढ़ा जा सकता है, और जिस चीज को हम कम समय में अधिक बार पढ़ेंगे वो चीजें हमारे मस्तिष्क में ज्यादा स्थायी रहेंगी। हम एक बार पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन बार बार दोहराएंगे ना तो चीजें हमारे मस्तिष्क में स्थायी होती हैं। तो 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए, और इसी रिवीजन के दौर में आपके पास आपका टेस्ट भी होना चाहिए कि आप रिवाइज भी कर रहे हो और टेस्ट भी। इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे आपने रिवीजन चल रहा है, एक बार रिवीजन हुआ, उसके बीच में कोई टेस्ट आया, तो टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इस सब्जेक्ट में मेरा ये सब्जेक्ट जो ना ये कमजोर है और ये सब्जेक्ट बेहतर है। तो जो सब्जेक्ट बेहतर है, जिसको जो समय दिया जा रहा था, आप वो समय दे के रखो, और जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि ये कमजोर है, वहां पर थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने यहां पर होंगे। लेकिन वो पता तब लगेगा जब आप रिवीजन और टेस्ट दोनों एक साथ दोगे, क्योंकि टेस्ट दोगे तो पता लग जाएगा यहाँ पर एफर्ट डालना है, तो उसको फिर 2-4 बार उसको समय ज्यादा दोगे तो उसके रिवीजन ज्यादा होंगे। तो अब ये अगला जो समय है आपके पास रिवीजन और प्रैक्टिस का है, और इस रिवीजन और प्रैक्टिस के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी सिलेक्शन वाले से पूछ के देखना,
जी। इसके अलावा अब हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए? भाई ऐसी बात है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ एफर्ट्स आपके होंगे और कुछ एफर्ट्स उत्कर्ष क्लासेस के होंगे। तो इसी को लेकर के एक तो आप लोगों के लिए जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब के ऊपर हम लोग फ्री सीरीज लेकर के आए हैं, जहाँ पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हर आने वाला जो संडे होगा, कोशिश करेंगे इस संडे के ऊपर आपके लिए मैराथन कक्षाएं हो, ताकि आपने जो पढ़ा है वो आपको एक दिन में रिवाइज हो। सपोज करो एक दिन 6 घंटे की कक्षा लगी ज्योग्राफी की, तो जितना सिलेबस था आपने वो आपने पढ़ा, हो सकता है इतनी सारी चीजें आपके माइंड में नहीं है, लेकिन जब टीचर उसको रिवाइज कराए तो आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम तक यूट्यूब के ऊपर लगभग सबकी मैराथन कक्षाएं हो जाएं। इसके अलावा हर दिन आपके लिए मैराथन हो, यदि मैराथन नहीं हो पाई तो ताकि हर दिन आपके लिए टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किए, जहां पर आपके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस होगा, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस भी होता है जो एमसीक्यू के रूप में, और वहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी बताई जाते हैं। तो ये तो हमारे यहां से हो गया। तो आप लोगों को अब रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर जाना है, 100% जाना है। बाकी चीजें भूल जाओ। अब माइंड में नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ। अब तो सिर्फ आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जितना हुआ है। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे भाई यदि 65 डेज की बात करें, इनमें से मैक्सिमम आप 15 दिन और निकाल सकते हो। इस 15 दिन आप अपने आप को सिलेबस पे दे सकते हो। उसके बाद फिर तो आपको प्रैक्टिस और उसके बाद तो आपको रिवीजन पे ही आना होगा। यदि लगे एग्जाम के 10 दिन पहले सिलेबस पूरा हुआ तो फिर बहुत सारी चीजें समस्या पैदा करनी प्रारंभ कर देती हैं। फिर रिवीजन नहीं होता है तो फिर माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, प्रैक्टिस नहीं होती तो माइंड में स्ट्रेस आ जाता है। तो इसका मतलब कोशिश करो अगले 10 से 15 दिन में सिलेबस पूरा हो और उसके बाद 4 से 5 बार फटाफट से रिवीजन करें और साथ साथ प्रैक्टिस हम लोग दें। इसके अलावा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों को लेकर के आया है। शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट। जी हाँ, और ये ऑफर है आपके लिए 13 नवंबर तक, और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा ग्रेड 3। इसके अलावा आप लोगों के लिए है ना ग्रेड 13, हाँ ग्रेड 13 जी। इसके अलावा आपके जो उत्कर्ष ऐप के अंदर आपके प्रैक्टिस एंड रिवीजन बैच भी है, जहां पर लगभग 150 से 200 घंटे की कक्षाएं उसके अंदर है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा 500 से अधिक पर्सन है वो भी यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू है वो भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच भी यहाँ पर है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी यहाँ पर है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। मतलब जहां पर आपको लगे कि इस चीज के माध्यम से हम एमसीक्यू के माध्यम से या प्रैक्टिस और एमसीक्यू के माध्यम से या किसी बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, तो अभी भी हमारे पास 65 डेज है उस तैयारी को उस बेहतर तक लाने के लिए, उस तैयारी को और धारदार बनाने के लिए, उस तैयारी को उस चरम लेवल पे लाने के लिए, ताकि सिलेक्शन होने से कोई रोक ना सके। तो इस 65 डेज के अंदर सब कुछ भूल सकते हो, बस अपने आप को याद रखना, अपनी तैयारी को याद रखना और अपने आप पे विश्वास रखना और अपने सपने को जरूर याद रखना, क्योंकि जब सामने लक्ष्य नहीं होता ना तो भटकने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो अपने लक्ष्य को याद रखना और जुट जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि 65 डेज की तैयारी आपकी मेहनत को और धारदार बना सकती है। 65 डेज की तैयारी आपको सफलता के नजदीक लेकर के आ सकती है। धन्यवाद।